क्योंकि मुझे याद है कासिफ, जब 2009-10 में मैंने ड्रॉप लिया था तो कई सारे लोगों ने ये कहा था कि भाई क्यों ड्रॉप ले रहे हैं, है ना, इतने पैसे में तो इसकी 1-2 साल की कॉलेज की फीस भी आप पे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ एक खास स्टूडेंट कासिफ अली खान जुड़े हुए हैं और इनकी कहानी उन सभी स्टूडेंट्स को सुननी चाहिए जो इस समय क्लास 12th में जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, या मैं कह सकता हूं कि जेई एडवांस का कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ है या उनका परसेंटाइल उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत कम आया है। हाय कासिफ। हेलो सर। यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने 2023 में जेई मेंस का एग्जाम दिया था। यस सर। उस समय आपका क्या परसेंटाइल आया था? सर मेरा 70.33 परसेंटाइल था 2023 में। ओके 23 में, मतलब लास्ट ईयर इनका 70 परसेंटाइल था। आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनका परसेंटाइल लगभग इसी रेंज में आया होगा। और फिर उसके बाद आपने ड्रॉप लिया। यस सर। अनअकैडमी कोटा सेंटर से। सर। तो 2024 में अभी आपका परसेंटाइल क्या आया? सर इस बार मेरा 99 प्लस आ गए। 99 प्लस परसेंटाइल आया है भाई कासिफ का। यार कासिफ, एक बात जाननी थी, जैसे इस समय बहुत सारे अपने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में थे, जिन्होंने एफर्ट भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उनके एफर्ट में कुछ कमी रह गई हो और वो इस समय कंफ्यूजन में है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो यार आपका इसमें क्या पॉइंट है? जब आपने ड्रॉप लिया होगा यार, आपके सामने बहुत चैलेंजेस आए होंगे। आपके कई सारे ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो ये कह रहे होंगे कि आप कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लो, जितनी फीस में इसका 1 साल कोचिंग का पे करेंगे इतनी देर में, तो मुझे लगता है इसके 1-2 साल जो है वो इसके कॉलेज की फीस दे सकते हैं। तो ये स्टैंड आपने क्या सोच करके लिया, मतलब कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? नहीं सर, वही बात है, जैसे कि मेरे को भी बहुत लेट रियलाइज हुआ ड्रॉप लेने का। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ले लो। लाइक अगर 12th में सही नहीं है तो, क्योंकि मैंने जब अपना मतलब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था ड्रॉप लेने का, बट फिर मैंने 3rd ऑफ जुलाई को अनअकैडमी का लास्ट कंकरर बैच जो स्टार्ट हुआ था, मेरे को उसके बारे में पता चला तो मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया। और मेरा इस साल मैंने मतलब मेरे अंदर वो विल था कि नहीं मुझे इस साल करना है, तो मैंने फिर मतलब अपना डिसीजन मतलब ले लिया और मैं कोटा आ गया। मतलब तुम्हें लग रहा है कि फाइनली तुम्हारा जो डिसीजन था ड्रॉप लेने का वो वर्थफुल था? यस सर, वो तो अब तक मैं तो कहूँगा मेरे हिसाब से तो मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा है। ओके ग्रेट। तो आप किस बैच के स्टूडेंट थे यहाँ अकेडमी कोटा में? CA5। CA5। तो आई थिंक आपको फिजिक्स पुनीत अग्रवाल सर ने पढ़ाया था। और कौन कौन टीचर थे आपके बैचेस में? हमारे OC के लिए शरद कोठारी सर थे, और IOC के लिए संजय सुडानी सर थे, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए GKG सर थे, और मैथ्स के लिए नन अदर देन SPS सर। क्या बात है, क्या बात है। तो यार एक बात जानना चाह रहा था कि जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ आपने अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किया, क्या वो सभी एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हुई? हाँ सर, मतलब मेरा तो मतलब लास्ट ईयर काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा था कोचिंग में, बट इस साल मतलब मेरा मतलब लास्ट ईयर आप यहाँ नहीं थे? मतलब लास्ट ईयर अनअकैडमी में नहीं था, मैं किसी एक्स कोचिंग में था। मतलब उसके कंपैरिजन मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। काफी अच्छा लगा, मतलब फाइनली अब आपको काफी गुड फील हुआ? हाँ, मतलब मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। ओके ग्रेट। यार एक बात और जाननी थी, जैसे कि इस समय बहुत सारे मीडियम्स हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरा भी डिस्कशन हो रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि सर मेरे पास क्लास नोट्स हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि सर ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, तो मैं ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर चुका हूँ तो मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता हूँ। मतलब आपकी क्या राय है? मतलब अगर आप लास्ट टाइम पर ड्रॉप ले रहे हैं तो यू शुड गो फॉर ऑनलाइन और यू शुड गो फॉर ऑफलाइन? मतलब मेरे लिए तो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है, बट मतलब ऑफलाइन में तो मेरे को मतलब जैसे कि मेरे को डाउट्स वगैरह बहुत आते हैं। मतलब वैसे मैं अगर क्लास में पढ़ रहा हूँ तो मेरे को मतलब अगर 10 सवाल दिएगा तो मेरे को 5 सवाल मतलब शुरू में तो मेरा काफ़ी मतलब बुरा चल रहा था। मतलब मैं काफ़ी डाउट पूछता था सर से। मतलब यहाँ पे इसलिए मतलब मैं ऑफलाइन सजेस्ट करूँ, क्योंकि मतलब जो पर्सनल जब 1-to-1 बात होती है टीचर से, तो मतलब काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलता है अदर देन क्लास। बहुत ही सही बात बोली है दोस्तों यहाँ कासिफ ने, कि जब आप लास्ट टाइम ड्रॉप ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने आप को 100% पुश करना होगा और उसमें आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट चांस है। और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनका डाउट क्लियर होना। और आपको पता है दोस्तों कि डाउट क्लियर करने के लिए अगर आपका टीचर आपके सामने है तो डेफिनेटली आप अपने डाउट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कासिफ ऑलरेडी 11th और 12th में कोचिंग करी हुई थी, लेकिन उसके सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर नहीं थे। जब इसने यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन करी तो अपने जो भी डाउट्स आते थे ड्यूरिंग द क्लासेस ये अपनी क्लास में पूछता था,
ऐसा भी कई बार होता था ना कि जैसे पुनीत से मेरी बात हुई तो बताता था कि कई बार ऐसा होता था कि पूरी क्लास शांत बैठी है और कासिफ खड़े होकर के लगातार अपने डाउट्स पूछे जा रहा है। यस सर, मतलब सर को लगता था कि कभी कभी कि सिर्फ मैं ही होमवर्क करके आया हूँ, बाकी बच्चे तो शांत हैं, बट वही बात है कि मैंने कभी हेजिटेशन नहीं किया और अपने डाउट्स पूछता गया। क्या बात है। देखिए दोस्तों कि एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस को आप एक ऑनलाइन एक्सपीरियंस से कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं और आपके अगर डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं और आप एक अच्छा परसेंटाइल सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि आप भी कासिफ की तरह अबव 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाए, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि यू शुड ज्वाइन द ऑफलाइन कोचिंग। क्योंकि ऑफलाइन में आपको जो सपोर्ट मिलता है, जो टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका मिलता है, जो मेंटरशिप का आपको मौका मिलता है, वो आपको ऑनलाइन में उतना बेहतर तरीके से नहीं मिल सकता। हाँ, शर्त यह है कि आपके कोई फाइनेंशियल वर्डन्स नहीं होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट्स के साथ फाइनेंशियल इश्यूज हों। अगर आपके साथ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो ये आपकी फिर मजबूरी है, उस केस में आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा ये पर्सनल राय है दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मैंने भी ड्रॉप लिया था, ठीक है, मेरे सामने भी ये चैलेंज था। क्योंकि मुझे याद है कासिफ, जब 2009-10 में मैंने ड्रॉप लिया था तो कई सारे लोगों ने ये कहा था कि भाई क्यों ड्रॉप ले रहे हैं, है ना, इतने पैसे में तो इसकी 1-2 साल की कॉलेज की फीस भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। मैंने ड्रॉप लिया, फुल एनर्जी के साथ मैंने पढ़ाई करी और उसका रिजल्ट था कि फाइनली आई हैव सेलेक्टेड और आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी रुड़की। तो कासिफ फाइनली आपकी भी ड्रीम मुझे लगता है आईआईटी ही होगी। यस सर, यहाँ थमने वाले तो नहीं हो, है ना? बिल्कुल। तो जेई एडवांस की तैयारी कैसी चल रही है? सर इस टाइम तो बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब हमारा तो मतलब बेस्ट चल रहा है इस टाइम। बढ़िया चल रहा है, 1-to-1 मेंटरशिप बढ़िया चल रही है, सर। रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। यस सर, हमारे तो कॉन्फिडेंट हो कि एडवांस में बहुत शानदार रैंक लेकर के आओगे? यस सर, एटलीस्ट 1000 अराउंड तो लानी है। क्या बात है दोस्तों, कासिफ ने बोला है कि लगभग 1000 के अंडर तो रैंक लेकर के ही आनी है। दोस्तों आई विश कि तुम्हारी ये विश पूरी हो। गोल क्या है, किस आईआईटी में जाने का गोल है? आईआईटी दिल्ली। क्या बात है दोस्तों, जो ड्रीम हम लोग जी करके आए हैं वही ड्रीम जीना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कासिफ की विश पूरी भी हो। तो दोस्तों जो भी लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि मैं ड्रॉप लूं या नहीं लूं, और आपके पास अगर मौका है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जिंदगी में अगर एक चांस और मिला है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग फाइनली बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि अगर आपने गिव अप कर दिया तो लाइफ टाइम आपको इस बात का रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैं मेहनत करता तो शायद एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाता। जैसे ही कासिफ अगर आज ड्रॉप नहीं लेते, है ना, यस सर, जैसे लास्ट ईयर आपको भी कई सारे लोगों ने रिकमेंड भी किया होगा कि भाई कॉलेज ज्वाइन कर लो। हाँ वो तो होता रहता है, इसलिए तो मैंने मतलब काफी लेट आके ड्रॉप लिया, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मतलब जितने जल्दी हो सके तो ले लो, अगर मतलब जरा सा भी डाउट है तो। दोस्तों कासिफ ने जुलाई में ज्वाइन किया था। मैं आपको बता दूं जो CA5 बैच था वो जुलाई में स्टार्ट हुआ था, और आप सोचिए कि जुलाई से दिसंबर कासिफ के पास सिर्फ 6 मंथ बचे थे और उसमें ऐसे कितने एफर्ट्स करने पड़े। तो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो इंतजार मत करिए, आपको जल्दी से जल्दी आपको ड्रॉप का प्लान करना चाहिए। एंड आई पर्सनली रिकमेंड, आप ये मत सोचिएगा कि आपको एक कोई एजुकेटर अनअकैडमी का बोल रहा है, मैं पर्सनली बड़े भाई की तरह आपको रिकमेंड करूंगा अगर प्लान कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए, फुल थ्रोटल पूरी एनर्जी के साथ। आप बचे हुए नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स अपने इन्वेस्ट करिए। मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपका जो भी परसेंटाइल आएगा डेफिनेटली वो इससे अच्छा ही आएगा, और आप एडवांस के लिए भी बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे कासिफ जो कि लास्ट ईयर से 70 परसेंटाइल पे था और आज मेरे को पक्का गारंटी है कि एडवांस में ये डेफिनेटली फोड़ करके आएगा। तो कासिफ थैंक यू सो मच, थैंक यू अपनी इतनी इंस्पिरेशनल कहानी सुनाने के लिए। आई होप कि हमारे जितने भी स्टूडेंट इस कहानी को देख रहे हैं तो इससे जरूर सीखें। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखना कि किसी भी खेल में हमेशा जीत मिले ऐसा जरूरी नहीं होता, गिर गए हो लेकिन कमबैक करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कासिफ ने कमबैक किया 2023 में, वहीं पर कई सारे लोग कह रहे होंगे कि तुम शायद किसी लायक नहीं हो, तुम बहुत अच्छा नहीं कर सकते, कमबैक किया और एक मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये मौका आप सभी के पास है। और अगर आप अनअकैडमी के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों 30 अप्रैल और अपकमिंग डेज में अनअकैडमी के आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि यहाँ पे ड्रॉपर बैचेस में आपको बेस्ट एजुकेटर जो कि अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं वो आपको मिलेंगे और आपके एक एक डाउट को ड्यूरिंग द क्लासेस क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।